अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अगर आप थोड़े सा भी पौधों में दिलचस्पी रखते हैं, सब्जियों में या फलों में या बोनसाई में, तो ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये मैंने चेरी टमाटर बीज से ग्रो किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं पहले 2-3 दफ़ा हार्वेस्ट कर चुका हूँ। अब भी इसके ऊपर काफ़ी फल लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने आम फ्रूट ट्रे में इसको ग्रो किया हुआ है। ये अक्सर टोकरियाँ फ्रूट वालों से 15-20 रुपए में मिल जाती है। अगर आप के पास बड़ी क्यारी है या ज़मीन पे है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ये तो उस सूरत में है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप छत में या के अपने टेरेस में ये आप टमाटर वगैरह लगा सकते हैं। ये बीज से भी ग्रो होते हैं और ये इसकी पनीरी भी इसकी मिल जाती है। अगर आपने घर में बीज से ग्रो कराने हैं तो पहले इसकी पनीरी तैयार की जाएगी और बाद में इसको दूसरी जगह पे लगा के जहाँ जहाँ आप मुनासिब समझते हैं उसमें लगा दें। बीज लगाने से तकरीबन 8-10 दिन के बाद ये इसके बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर नमी जो है ना वो बनी रहनी चाहिए, पानी जो है ना इसके अंदर खुश्क नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें जब आप इसको पानी दें तो इसके पत्तों के ऊपर पानी नहीं फेंकें। और इस तरह के पौधों को खुला करके लगाएं कि उसके अंदर जो है ना धूप वगैरह चली जाए, क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे, पास पास लगाएंगे, तो इसके अंदर फंगस लग जाती है और सफ़ेद जो है ना इसके अंदर तेला सा लग जाता है, जिससे पौधों के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं और फ्रूट भी सारा ख़राब हो जाता है। ये आपको चाहिए कि इसके पौधे एक स्पेस पे रख के लगाएं जिसके अंदर इसकी धूप और हवा इन पौधों के अंदर से चलती रहे। और पानी खुश्क होने पे इसको फौरी तौर पे पानी दिया करें। अगर थोड़ा सा भी इसको खुश्कपन हो गया तो इससे ये भी पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं। अब देखते हैं कि टमाटर का